हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमें कह रहा है प्रिपेयर अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसमें आपको क्या करना है, आपको कैश बुक में दिखाना है इन ट्रांजैक्शन को, और इसके लिए आपको डबल कॉलम कैश बुक का यूज करना है, मतलब कैश एंड बैंक कॉलम का यूज करना है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। चलिए एक बार फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा कैश बुक का। लेफ्ट हैंड साइड होगी आपकी डेबिट साइड और राइट हैंड साइड होगी क्रेडिट साइड। जितना भी बिजनेस के पास पैसा आया डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, जितना भी बिजनेस के पास से पैसा गया क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन पिक करेंगे और उसे प्रॉपर ऑर्डर में दिखाएंगे। तो 2017 ईयर मेंशन है और फरवरी 1 डेट हमें मेंशन है, जिसमें एक हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है। कैश इन हैंड हमें बता रखा है 14,800 है और बैंक ओवरड्राफ्ट है 32,700। तो आपको क्या करना है, आपको डेबिट साइड पहले डेट मेंशन करनी है 2017 फरवरी 1 और यहाँ मेंशन करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के कॉलम को कैश के कॉलम मेंशन कर देना है 14,800 रुपीज जो कि मेंशन है। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये क्रेडिट साइड मेंशन होगा। डेट मेंशन कीजिए 2017 फरवरी 1 टू बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आप लिखेंगे और बैंक के कॉलम में 32,700 रुपीज को आप मेंशन करेंगे। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जो आपको डेबिट साइड कैश इन हैंड दिखाना है और बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको क्रेडिट साइड दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स रिसीव चेक डिपॉजिट सेम डे 4,950। अब देखिए गुड्स को बेचा गया है, चेक रिसीव हुआ और उसी दिन बैंक में भी जमा करा दिया गया। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रा एंट्री आपको नहीं करनी है, सिंपल आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, डेट मेंशन करके फरवरी 4 यहाँ मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट और 4,950 को बैंक के कॉलम में शो कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि सेम डे पे ही बैंक में जमा करा दिया गया है। तो इसको सेम डे पे आपको बैंक में शो कर देना है 4,950 रुपीज में। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री क्यों नहीं करनी। कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे इसलिए नहीं करनी है क्योंकि रिसीव हो गया चेक और उसी दिन अगर उसको बैंक में जमा करा दिया गया है तो यहाँ पे सिंपल आपको बैंक के कॉलम में इसको मेंशन करना है। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हुई है फरवरी 5 को सोल्ड गुड टू नवीन ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज के। तो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन मतलब उधार पे गुड सेल्स हुए हैं 10,000 रुपए के, तो इसको आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि फरवरी 8 को हुई है रिसीव फ्रॉम नवीन अ चेक फॉर रुपीज 9,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो चेक रिसीव हुआ है नवीन से 9,500 रुपए का, फुल सेटलमेंट पे रिसीव हुआ है। उसको 10,000 देने चाहिए थे पर उसने 9,500 रुपए दिए हमें। तो देखिए यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है, कहीं क्वेश्चन में आपको नहीं दिख रहा, कहीं ट्रांजेक्शन में आपको नहीं दिख रहा कि वो चेक बैंक में कब जमा करा दिया गया। जब भी ये सिचुएशन हुआ है कि हमें पता नहीं चल रहा कि ये चेक बैंक में कब जमा कराया है, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के तो हम ये मानेंगे कि बिजनेस ये एज्यूम करता है कि एक तरीके से उसके पास कैश इंक्रीज हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन को आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। आपकी बुक में हो सकता है इसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने के लिए क्या रखो, बट अगर आप इसको कैश बुक में भी शो करेंगे तो आंसर में आपकी कोई गलती नहीं होगी, आंसर आपको उतना ही आएगा। चलिए अब बिना देरी के इसको करते हैं। यहाँ पे मेंशन कीजिए फरवरी 8 और मेंशन कीजिएगा पर्टिकुलर्स में टू नवीन 9,500 को आप कैश में शो कीजिए। कैश में इसलिए शो कीजिए क्योंकि हमें नहीं पता चला कि बैंक में चेक कब जमा कराया गया इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या कह रही है, सोल्ड गुड टू मुरलीधर ऑन क्रेडिट 6,000। तो फरवरी 10 को फिर से सेल हुई बिजनेस में, फिर से उधार पे सेल हुई 6,000 रुपए की, तो इसको भी आप इग्नोर करेंगे, रिकॉर्ड नहीं होगी कैश बुक में ये। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि फरवरी 12 को हुई है चेक रिसीव फ्रॉम नवीन एंडोर्स टू परवीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,800 रुपीज। तो आगे बिजनेस को भी पेमेंट करनी थी परवीन को 9,800 रुपीज की, तो पर फुल सेटलमेंट में हमें जो चेक मिला था ना नवीन से 9,500 रुपीज का, यही हमने आगे एंडोर्स कर दिया परवीन को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंट्री हमारी क्रेडिट साइड आएगी। डेट मेंशन कीजिए फरवरी 12, यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय परवीन, और जो ये 9,500 रुपीज का चेक आपने 9,500 रुपीज को आपने कैश की कॉलम में शो किया था, अब आपको डेबिट क्रेडिट साइड उसको कैश की कॉलम में शो करना है 9,500 रुपीज। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि वो जो चेक हमें मिला था उसको हमने एंडोर्स कर दिया किसको, परवीन को, बट बिजनेस ने अज्यूम किया था कि वो एक तरह से हमारे पास क्या बढ़ा है, कैश बढ़ा है। तो यहाँ पे भी आपको कैश की कॉलम में 9,500 रुपीज को शो करना है। आई होप आपको इस ट्रांजेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि रिसीव चेक फ्रॉम राम 12,800 रुपीज अलाउ हिम डिस्काउंट 200। तो चेक फिर से रिसीव हुआ है बिजनेस में, राम से रिसीव हुआ है 12,800 का। फिर से वही बात है कि कहीं क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चल रहा, कहीं ट्रांजैक्शन पढ़ के पता नहीं चल रहा है कि बैंक में कब जमा कराया गया, सिर्फ ये पता चल रहा है कि भाई चेक रिसीव हुआ है। जब भी ये कंडीशन है बिजनेस एज्यूम करता है कि एक तरीके से उसके पास क्या इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया। तो डेबिट साइड ये ट्रांजैक्शन लिखिएगा फरवरी 1
15 डेट मेंशन करके मेंशन कीजिए टू राम, और 12,800 को कैश के कॉलम में शो कीजिएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बनाना है जो कि फरवरी 16 को हुई है, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग राम चेक 15,000 रुपीज। तो देखिए बैंक में पेड इनटू बैंक से मतलब ये है कि बैंक में पैसा जमा कराया गया है 15,000 रुपए, जिसमें ऑलरेडी 12,800 रुपए इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना इंक्लूडिंग राम चेक। तो 12,800 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूड है 15,000 में। तो यहाँ पे देखिए आपको करनी है कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम को 15,000 से इंक्रीज कर दीजिए। अब क्या होगा, आपको ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड भी करनी है। अभी ये ट्रांजैक्शन आपने डेबिट साइड करी, यहाँ पे हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने कैश को बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे क्रेडिट साइड ये एंट्री इसलिए आएगी क्योंकि अब जब कैश को हमने बैंक में जमा करा दिया तो कैश तो कम होगा ना बिजनेस के पास। तो डेट मेंशन कीजिए फरवरी 16, उसके बाद मेंशन कीजिए बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में 15,000 रुपीज को मेंशन कीजिएगा। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी मेंशन करना कंपलसरी है, या मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है हमारी हुई है फरवरी 8 को, चेक फ्रॉम राम रिटर्न डिसओनर एंड बैंक डेबिट आवर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस ऑन हिज चेक 20 डिस्काउंट नॉट विड्रॉन। तो यहाँ पे क्या है कि चेक रिसीव हुआ है, जो चेक रिसीव हुआ था राम से 12,800 रुपीज का, उसे हमने बैंक में भी जमा करा दिया था, जो कि फरवरी 16 में 15,000 में इंक्लूड था वो। अब हमें पता चला कुछ दिन बाद कि वो चेक तो बैंक ने डिसओनर कर दिया। क्या होता है कि जब हम बैंक में जमा कराते हैं ना चेक, तो अपने कैश बुक में तो हम वो ट्रांजेक्शन तभी नोट डाउन कर लेते हैं, बट हमें कुछ दिन बाद, क्योंकि चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, जिसमें हमें पता चलता है कि एक्चुअल में चेक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें 18 तारीख को ये पता चला कि जो चेक राम ने हमें दिया था 12,800 रुपए का, वो तो बैंक ने लिया ही नहीं, उसे डिसऑनर कर दिया। रीजन कुछ भी हो सकता है, और साथ के साथ 20 रुपीज चार्जेस और लगा दिए हम पे। तो यहाँ पे आपको एंट्री को रिवर्स करना है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए फरवरी 12 करके मेंशन कीजिएगा बाय राम, और आपको बैंक के कॉलम में मेंशन करना है 12,800 रुपीज। क्यों मेंशन करना है मैंने अभी बताया, क्योंकि बैंक ने तो चेक लिया ही नहीं है, तो हमें बैंक के बैलेंस को तो कम करना ही होगा ना, क्योंकि हम ऑलरेडी उसे बैंक में जमा करा चुके हैं अपने कैश बुक में। पर जब हमें पता चल गया कि बैंक ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो हमें बैंक के बैलेंस को कम करना होगा 12,800 रुपीज से, और साथ ही चार्जेस भी लगा दिए। तो फिर डेट मेंशन कीजिए फरवरी 18 बाय चार्जेस अकाउंट 20 रुपीज के चार्जेस लगाए, तो बैंक के कॉलम में 20 रुपीज को और मेंशन कर दीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फरवरी 19 को हुई है, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम राम। इस ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है कि भाई वो चेक डिसओनर हो गया था, क्योंकि हमने बताया होगा फिर फोन करके, जब बिजनेस को ये पता चला कि भाई जो राम ने चेक दिया था वो डिसओनर हो गया है, तो अब बिजनेस ने फोन करके राम को कहा होगा भाई जो तूने चेक दिया है वो तो डिसओनर हो गया। तो अब राम ने क्या करा, कि राम बहुत अच्छा इंसान है, तो उसने 12,800 रुपए कैश में दिए, और साथ में जो 20 रुपए चार्ज किए थे बैंक ने, वो भी उसने रिटर्न किए कैश में, क्योंकि क्वेश्चन आपको ट्रांजेक्शन में ये बता रखा है, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम राम। तो राम ने वो सारा पैसा कैश में दे दिया, जो कि चेक डिसओनर हुआ था वो अमाउंट का भी, और बैंक ने जो चार्जेस लगाए थे वो अमाउंट भी उसने कैश में दे दिया। तो डेबिट साइड ये मेंशन है, ट्रांजेक्शन होगी फरवरी 19 लेके मेंशन कीजिएगा टू राम, और यहाँ पे आपको कैश के कॉलम में 12,820 रुपीज मेंशन करने हैं, क्योंकि 12,820 रुपीज अब राम ने क्या करा, कैश में हमें दे दिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि फरवरी 20 को हुई है, इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 5,000 इन द फेवर ऑफ श्याम, बैंक चार्ज 40 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। अब हमने बैंक को कहा कि बैंक ड्राफ्ट बनाए एक शाम के नाम पे, और जब भी जब भी आप बैंक जाते हैं, कोई बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं, अगर आपने कभी बनाया हो, तो बैंक क्या करता है, आपने जितने अमाउंट का उसको कहा होगा ना बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए, वो उससे ज्यादा का अमाउंट चार्ज करता है, वो उस पर अपने चार्जेस लगाता है, जो कि वहाँ पे बता रखे हैं 40 रुपीज चार्जेस लगाए हैं बैंक ने बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए। तो ये एंट्री में बिजनेस के पास से पैसा गया है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, फरवरी 20 लेके मेंशन कीजिए बाय शाम, और 5,000 रुपीज को सबसे पहले आप कैश में बैंक में मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आपको चार्जेस का भी नोट डाउन करना है, तो यहाँ पे फिर डेट मेंशन कीजिए फरवरी 20 बाय चार्जेस अकाउंट, और 40 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि है फरवरी 22 को हुई है, मुरलीधर सेटल इस अकाउंट बाय मींस ऑफ अ चेक ऑफ रुपीज 6,200 इंक्लूडिंग 200 एज द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम हिम, लोडेड द चेक इनटू बैंक। देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है कि मुरलीधर से चेक रिसीव हुआ 6,200 रुपए का, जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, और साथ ही हमने चेक को बैंक में भी जमा करा दिया गया। तो ये एंट्री डेबिट साइड आएगी, मेंशन कीजिएगा फरवरी 22 टू मुरलीधर, और बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 6,200 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि चेक को बैंक में जमा करा दिया गया है।
अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि फरवरी 24 को हुई है। पेड 5000 बाय चेक फॉर कैश परचेज। तो बिजनेस ने परचेज किया है, मतलब कि बिजनेस के पास से पैसा गया, वो भी चेक के थ्रू परचेज किया। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। मेंशन कीजिए फरवरी 24 बाय परचेज अकाउंट और 5000 को बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा क्योंकि चेक की बात हो रही है। इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो हमें गिवन है मार्च फरवरी 25 को हुई है। सुधीर who owes us 8000 become bankrupt and paid us 50 पैसे पर रुपीज। सुधीर जिसने हमसे 8000 रुपए लिए थे वो बैंकरप्ट हो गया है और उसने 1 रुपए में से 50 पैसा ही वापस किया है। मतलब कि उसने 8000 रुपए में से 4000 रुपए वापस किए, मतलब कि बिजनेस के पास कुछ ना कुछ अमाउंट आया ही है। तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी। मेंशन कीजिए फरवरी 25 टू सुधीर और मेंशन कीजिएगा आप कैश के कॉलम में 4000 रुपीज, क्योंकि 1 रुपीज में जब उसने 50 पैसे दिए हैं हमें तो 8000 रुपीज में से उसने 4000 रुपीज हमें वापस किए होंगे। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है पेड सैलरी टू मनोहर लाल 3000। तो सैलरी पे की है, मतलब कि बिजनेस के पास से पैसा गया है। क्रेडिट साइड एंट्री मेंशन होगी फरवरी 28 लिख के मेंशन कीजिए बाय सैलरी अकाउंट और कैश के कॉलम में 3000 रुपीज को शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि 28 को हमें गिवन है बैंक 20,000। तो यहाँ पे काउंटर एंट्री करनी है कि कैश में से पैसा निकल के बैंक में जमा करा दिया गया है। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड मार्च 20 लिख के मेंशन कीजिए टू कैश अकाउंट और बैंक के बैलेंस को 20,000 से इंक्रीज कर दीजिए। अब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड भी होगी क्योंकि कैश पे से पैसा निकल चुका है, तो यहाँ पे आपको वो शो करना है। तो फरवरी 28 लिख के मेंशन कीजिए बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम पर 20,000 से शो कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी काउंटर एंट्री है, इसलिए आप उसका सी मेंशन करना मत भूलिएगा। तो ये हमारी लास्ट एंट्री थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले डेबिट साइड कैश कॉलम का टोटल कीजिएगा। ये टोटल करके आपके पास आएगा 53,920। अब आपको क्रेडिट साइड कैश कॉलम का टोटल करना है, तो ये टोटल करके आएगा 47,500। जब 47,500 को आप कैश में से माइनस करेंगे, 53,920 में से माइनस करेंगे, तो आपको पता चलेगा जो बैलेंसिंग होगी क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन करके कैश के कॉलम में, वो होगी अमाउंट 6,420 रुपीज की। तो इतने अमाउंट की क्या होगी, बैलेंसिंग होगी कैश अकाउंट में, कैश कॉलम में क्रेडिट साइड। अब जो बैंक कॉलम की बैलेंसिंग होगी वो आपकी डेबिट साइड होगी, तो आपको क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम का टोटल करना है जो कि टोटल करके आएगा 55,560। अब आपको डेबिट साइड के बैंक के कॉलम का टोटल करना है जो कि टोटल करके आएगा 46,150। जब 46,150 को 55,560 में से आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन करके जो आपको बैलेंसिंग करनी होगी बैंक कॉलम की डेबिट साइड, वो होगी 9,410 रुपीज की। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की आ गई है, दोनों इक्वल आ गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।